हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस प्रोग्राम को पसंद आए तो शेयर भी करें और कमेंट भी करें। लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट करते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले जितने इस देश में हैं उतने ही विदेश में भी हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोविड के दौरान उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आचार्य सलील हैं। आचार्य सलील ने 2014 में 2019 में ये भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब हम आज उनको जानना चाहेंगे स्टूडियो में उनसे कि इस समय जो दौर चल रहा है, उनकी जो लीडरशिप है वो आने वाले समय में किस तरह के परिणाम देने वाली है। वो आगे बढ़ेगी या घटेगी या उसका भारत को क्या कोई फायदा होगा। आचार्य सलील, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। नमस्कार। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मोदी जी की कुंडली में मैंने करीबन 20-25 साल लगाया है और ये हर सक्सेस में कुछ खासियत होती है कि आपको ऐसी जो पर्सनालिटियाँ होती हैं, ऐसी जो रूहें होती हैं, आत्माएं होती हैं, सोल होती हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। सबके जीवन में होता है। कभी कभी कोई आदमी आपको एकदम से लगता है कि अरे ये आदमी बहुत राइज कर रहा है, या आपको कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा नेचर से कि कुछ इस साथ होने वाला है। मैंने इनकी कुंडली पे जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो जब इन्होंने शपथ ग्रहण ली चीफ मिनिस्टर की, वो एक कुंडली मेरे पास पहली बार आई। और जैसे मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि ज्योतिष में रिसर्च की बहुत जरूरी होती है, बहुत ज़रूरत है, और आप जितना रिसर्च करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो इनकी वो जन्म पत्ती थी, हमने उसको जो जिस पे उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था उस कुंडली को रख के और उस पे डेली देखते थे कि क्या हो रहा है इस कुंडली में। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आदमी मर सकता है लेकिन उसकी कुंडली कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपने घरों में यदि बड़े बुजुर्गों की जन्म पत्री है तो आप उसको फेंकिए मत, उसको संभाल के रखिए। उससे बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आपके घर, जैसे मेरे ही है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर की उनको गए हुए आज 60-70 साल हो गए, लेकिन वो कुंडली आज भी हम देखते हैं कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। तो मोदी जी की जो पहली कुंडली थी, वहाँ से हमने रिसर्च शुरू किया। और जब दोबारा चुनाव आए तो उस चुनाव को, उसमें उनका राजयोग भंग हो रहा था। बहुत बेसिक चीज़ है ये। वो मेरा रिसर्च था उस समय। तो ये दोबारा सीएम बन गए। जब चुनाव हुए तो हमने उस कुंडली को देखा, फिर राजयोग भंग नहीं हो रहा है, तो दोबारा सीएम बन गए। जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो मैंने उसी कुंडली को बेस करके ये प्रेडिक्ट किया कि स्थान परिवर्तन के साथ प्रबल राजयोग है, जो मेरा ये वीडियो वायरल हुआ था, और ये प्रधानमंत्री बने। तो इन सब के बीच में मुझे जो उनका कुछ उनके जो विश्वस्त लोग हैं उनके माध्यम से, ज्योतिष में क्या होता है कि लोग बाग कुंडलियां, ज्योतिषी को कुंडली तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक एथेंटिक डेटा नहीं हो। तो जब मेरे पास डेटा आया उनका, तो मैंने उस पर रिसर्च शुरू किया। और रिसर्च करने का तरीका ये था कि जब ये पहली बार सीएम बने तब मैंने देखा ये संघ में थे, संघ के प्रचारक थे, संघ के प्रचारक का जीवन कैसे होता है, वो सब मैंने इस कुंडली में देखा। और इस कुंडली में देखने के बाद मैंने ये फाइनल किया कि ये मोदी जी की एक्चुअल कुंडली है। और उसको लेके जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने आज तक करी वो अपने आप में बिल्कुल सही गई। तो उसके बाद वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने, और आगे भी उनको बहुत काम है। उनका अभी बहुत मेजर रोल है आगे चल के, खासतौर से 2020, 21, 22 में। मैंने कई प्रोग्राम में बोला है कि ट्रंप और मोदी की जो जोड़ी होगी
वो आगे चल के बहुत कुछ करने वाली है। अब हमको देखना है कि हमारी ये प्रिडिक्शन भी सही होती है या नहीं होती है, लेकिन जितनी प्रिडिक्शन अभी तक गई हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हमको सफलता मिलेगी। आचार्य जी, जैसा कि अभी आप जानते हैं, अभी हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार के दूसरे टर्म का, और इसमें लोगों की अपनी अपनी राय हैं, अलग अलग मत हैं, और डिफरेंट ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या लगता है कि जो आने वाला कार्यकाल है वो किस तरह का होगा? क्या उनकी जो छवि है उसका भारत को कुछ फ़ायदा होने वाला है? जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया था 2019 में, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने उनको बताया था कि सभी ज्योतिषियों ने बोला था कि बहुत गलत मुहूर्त पे ये शपथ ले रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, अपनी कुंडली होती है, और कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र उस कुंडली को सपोर्ट कर रही है, हर आदमी का अपना अपना होता है। और मैंने उसमें कहा था कि इनके कुछ एडवाइजर्स जो होंगे, मैंने ये बोला था कि 3 एडवाइजर्स होंगे, और कोई एक इनका एडवाइजर जो होगा जो इनका बचपन का साथी या इनका एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो इस कंट्री का हितैषी मेरे ख्याल से होना चाहिए, देश का देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, लेकिन वो देश में नहीं है। उस शपथ ग्रहण के हिसाब से क्लियर कट दिखता है मुझे कि कोई ना कोई ऐसा एक बंदा है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है और इनको एक सही एडवाइस देता है, जिससे इनको फैसला लेने में बहुत आसानी होती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो 2019 का जो शपथ ग्रहण था उसमें भी मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, और उसमें से काफ़ी हद तक को लोग बाग जान गए हैं, लेकिन आज भी मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी का जो सही मायने में जो एडवाइज़र हैं उसको कोई नहीं जानता, पर है। दूसरी चीज़ ये है, वो शिव भक्त है, और मैंने कई वीडियो में बोला है कि जो शिव का भक्त होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। मुझे ऐसा, मतलब मेरा जो गट फील है ऐसा बोलता है कि उनको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर से उनका अभी आप एक नया रूप देखेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि 2022, 2023 ये 2 साल ऐसे होंगे कि हमको एक सशक्त सक्षम प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी, जो मोदी जी में जो वो चीज़ें हैं। तो शपथ ग्रहण की जो उनकी कुंडली है प्लस उनकी जो खुद की कुंडली है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि उनका अभी आगे बहुत मेजर रोल है। और मैंने पहले भी बोला है कि वो 2029 का भी चुनाव जितवाएंगे यदि चुनाव हुए। अब मैंने हुए वर्ड जोड़ दिया है, क्योंकि आगे जो नया रिसर्च निकल के आया तो मुझे अगले 3-4 साल जो लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि हमको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो नया आर्थिक पैकेज जो आया है ना, ये पैकेज बहुत सही समय पे आया है, और इसके आने के बाद यदि ये सही इम्प्लीमेंट हो गया तो मेरा मानना है कि हम अपने देश की जनता को बचा के आगे ले जाएंगे। हमको भ्रष्ट लोगों से बचना है, भ्रष्टाचार से बचना है, और वही एक देश की समस्या मेन है, भ्रष्टाचार। कैसे बचना है वह तो सरकार अपने कानून बनाएगी। देखिए, मैंने पहली बार जब मोदी जी के प्रधानमंत्री पद का बनने की भविष्यवाणी की थी तब मैंने उनको 10 साल बोला था। अभी मैं 14 साल तक ले गया हूँ उनकी प्रधानमंत्री पद के। बीच में मैं उनकी हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ कि हेल्थ का उनको बहुत ध्यान रखना है। मेरा ये मानना है कि उनके आने के बाद जो भारत की कुंडली है, अब भारत की कुंडली, उनके शपथ ग्रहण की कुंडली और उनकी खुद की कुंडली को हम देखें, उनकी खुद की कुंडली को हम देखें तो मेरा ये मानना है कि भारत की जो आर्मी है वो स्ट्रांग हुई है। भारत की जो आर्मी है वो स्ट्रांग हुई है। भारत की एग्रीकल्चर को वो स्ट्रांग करेंगे। एक बार जब सेना स्ट्रांग हो गई, एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रांग हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो विश्व में इतनी बड़ी उन्होंने फ्रेंडशिप की है तो बहुत कुछ यहाँ पे ले आएंगे। और खासतौर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मुझे पता भी चला है कि चाइना का जितना भी इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे
इंडिया में आने वाला है। सरकार उनको कितना सपोर्ट कर पाएगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यदि मोदी जी रहे, उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा कर लिया अगले 10 साल तक, तो आप ये मान के चलिए कि ये देश का नक्शा ही कुछ और होगा और हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, उसका एक अपना लगे बेस रहेगा। सो व्यूअर्स, अभी आपने सुना आचार्य सलील को। आचार्य सलील की कई भविष्यवाणी राजनीति को लेकर सही हुई हैं, चाहे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर की गई हो या पहले मोदी जी को लेकर या और राजनेताओं को लेकर की गई हैं। ये सब YouTube पे हैं, आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये भविष्यवाणी भी सही रहे। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।